नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो चलिए आज देखते हैं कि बाज़ार का मूड माहौल कैसा रहा। तो निफ्टी में एक चीज़ हम लोग को समझ में आया कि निफ्टी आज थोड़ा सा टाइम पास जोन में था और एक कॉशियस मूड में था। हम लोग का कल का लेवल्स क्या था कि निफ्टी यदि ऊपर के साइड में 25,000 तोड़ता है तो ही हम लोग ऊपर के साइड देखेंगे। और हमारे ऊपर के लेवल्स थे 25,050 सबसे पहला लेवल और 25,090। मैं थोड़े छोटे लेवल्स इसलिए दे रहा था इनिशियली बेसिस पे बिकॉज एक ट्रेंड लाइन, जैसा कि मैं कई दिनों से दिखा रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रहा है और उसके नीचे ही बाजार क्लोज होगा। ये ट्रेंड लाइन स्ट्रेट नहीं है। मैं एग्जैक्ट ड्राइंग करूँ तो आपको मालूम है कि वो उसके नीचे ही क्लोजिंग देगा, राइट। और तो बाजार ने ऊपर गया नहीं और हमारे नीचे का जो लेवल था ट्रिगर पॉइंट फॉर पुट साइड वो था 24,770। वो भी ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि आज बाजार 24,798 यानी कि 24,800 के पास से लगभग घूम गया, राइट। तो बेसिकली आज निफ्टी में एक नो ट्रेड जोन चल रहा था बिकॉज कल निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया। आज भी उसने एक टच करने की कोशिश तो की, लेकिन वहाँ से एक चीज़ यदि आपको पता हो, 25,000 के पास एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट है। कई सारे कारण है। सबसे पहला कारण आप देख लो, 25,000 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। दूसरा, कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा है। तीसरा, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रखा है। चौथा, निफ्टी ने अपना ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ क्लोज दिया तो था, लेकिन सेल के बाद एक रीबाउंड रैली वो वापस आती है ताकि वो वापस नीचे जाए, ठीक है। तो एक कई सारे कारणों की वजह से निफ्टी जो है वो कमज़ोर है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा। स्टार्टिंग बेसिस पे नहीं दिख रहा था और थोड़ा सा ऊपर रिबाउंड दे दिया। तो अब देखते हैं कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं। उसके लिए हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट के टाइमलाइन पर। तो 15 मिनट की टाइमलाइन पर यदि आप देखो तो बाज़ार में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, ठीक है। मतलब जब निफ्टी लगभग आप समझ लो खुला था तो वो नीचे की तरफ खुला था, फ्लैट ओपनिंग थी। उसने एक अच्छा खासा टाइम पास जोन किया। स्टार्टिंग में लगा कि बीच में बाज़ार में लगा कि अब ये ऊपर तोड़ेगा, 24,970 के पास लगा कि अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन वहाँ से बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ थोड़ा सा नीचे भी गया, फिर वापस से एक रिबाउंड, मतलब बेसिकली टाइम पास ही चल रहा था। तो इसीलिए अब हम लोग देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं। निफ्टी में आज की क्लोजिंग है 24,857। लेकिन यदि आप एक चीज़ देखो, लास्ट के आधे घंटे में निफ्टी बहुत अच्छा खासा नीचे गया। ये इंडिकेट करता है कि निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। और यदि आप ध्यान से देखो तो ये एक एम पैटर्न बना रहा है, राइट। एक एम पैटर्न बना रहा है। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे। गैप डाउन ओपनिंग जब देगा निफ्टी, जब गैप डाउन ओपनिंग देगा तो यहाँ से एक बार वापस रिवर्सल लेगा। कहाँ तक? मान लो सपोज करो गैप डाउन देता है 24,765, यहाँ पर ओपनिंग देता है और वापस एक रिबाउंड आती है, ठीक है। वापस एक रिबाउंड आती है जो इसका कल का क्लोजिंग है, जो कि है 24, मतलब आप यदि कल की पर्सपेक्टिव में सोचो तो जो उसका आज का क्लोजिंग है 24,857, 850 के आसपास निफ्टी वापस आएगा। हो सकता है वापस यहीं से रिवर्सल ले ले, लेकिन अपने थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि मान लो एक अच्छे मूवमेंट से वापस 24,850 ग्रीन कैंडल में ब्रेक करता है, तब तो ये वापस से एक बार अपना तीसरी बार इस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करेगा। यानी कि सबसे पहला लेवल 24,850 तोड़ने पर, 850 ऊपर के साइड में तोड़ने पर हमारा सबसे पहला लेवल है 24,935, और उससे ऊपर यदि जाता है तो एक लास्ट लेवल है 24,970, ठीक है। मैं इसके चांसेस थोड़े से लो देख रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लो है, ठीक है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 850 से ही घूम जाए। अच्छा, यदि घूमती है तो कहाँ तक जा सकती है? सबसे पहला लेवल यदि मान लो 24,780 या 765 लगभग सेम ही है। यदि दोनों में से यदि ब्रेक करता है, अच्छे रेड कैंडल से ब्रेक करता है, तो सबसे पहला लेवल आपका होगा 24,700। ऐसा क्यों? क्योंकि 24,800 का एक अच्छा बेस बना हुआ है और कई लोगों का स्टॉप लॉस 24,800 रहेगा, राइट। और कुछ लोग उसमें थोड़ा बफर भी दे देते हैं 35 पॉइंट के आसपास का, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट हमारा पी ट्रिगर पॉइंट होगा 24,780, ठीक है। पी ट्रिगर पॉइंट है, या फिर 24,850। अब वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी चल रही है। टारगेट रहेंगे हमारे 24,700, सबसे पहला टारगेट है। उसके बाद उसके नेक्स्ट का टारगेट में हम लोग जाएंगे 24,660, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा
610। ठीक है, ये तो हो गए निफ्टी के इमीडिएट इंट्राडे टारगेट्स जो कि कल है। एक चीज़ ध्यान रखना, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो सकता है जो निफ्टी को अफेक्ट करेगा। बैंक निफ्टी में मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो सकता है जो निफ्टी को अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, आज बेसिकली थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग हुआ है और साथ ही बैंक निफ्टी ऊपर जा करके मतलब एक बेसिकली ऊपर में अपने को समझ में आ रहा है बहुत अच्छी खासी सेलिंग है। और आपको यदि याद हो तो कल का हमारा ऊपर का एकेडमिक लेवल जो था वो था 52,000 और बैंक निफ्टी का आज का हाई 51,957 है, 51,957 है। तो कल हम लोग ने बैंक निफ्टी में क्या बोला था कि यदि बैंक निफ्टी ऊपर के साइड में, बैंक निफ्टी हमारा ऊपर के साइड में 51,640 ब्रेक करता है तो ये हमारा सी ट्रिगर होगा। ठीक है, यानी कि ऊपर के साइड एक बार जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ऊपर की साइड में हमारा सबसे पहला लेवल था 51,800, 51,800 भी आया आराम से। और उसके बाद हमारा लेवल था 52,000। तो देखो उसमें थोड़ा आपको 25-50 पॉइंट का दिमाग, बैंक निफ्टी में तो एटलीस्ट 50 पॉइंट का बफर जोन देना ही होगा। आप यदि अपना इस सेकंड लेवल पे, यदि फर्स्ट लेवल पे यदि आप अपने उसको बुक कर लेते तो आपको अच्छा खासा रैली मिल चुका होता। और बैंक निफ्टी 51,957 से घुमा है, राइट। नीचे के साइड में हम लोगों ने क्या कहा था कि यदि बैंक निफ्टी 51,270, 51,270 यदि बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो ही हम लोग नीचे की साइड देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। तो आप यदि आज का लो देखो, आज का लो लगभग 51,250 के ऊपर का ही है, राइट। 51,260 का लो है, उसको ब्रेक नहीं करा उसने। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, उसको ब्रेक नहीं करा उसने। तो चलिए कल के लेवल्स देख लेते हैं। कल के लेवल्स बैंक निफ्टी में क्या होंगे उसके लिए हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यदि हम लोग आए तो आप यदि एक चीज़ ध्यान से देखो, ऐसा हो सकता है लेकिन बट अपने ट्राई भी कर सकते हैं। ये एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ये एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन दे रहा है। तो यदि अपने इतना मार्क, इस चीज़ को यदि अपने उठा करके यदि यहाँ पर लेकर आए तो बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग है वो है 51,450 के आसपास, 499 एग्जैक्टली, मतलब 500 के आसपास। तो 51,500 से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट तक नीचे जा सकता है जो कि है 50,500। ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंट्राडे है इसलिए हम लोग पहले इंट्राडे की बात कर लेते हैं। इंट्राडे में हम लोग के लेवल्स क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहला है यदि बैंक निफ्टी अगेन 51,650 को यदि ब्रेक करता है ऊपर में, 51,650 को यदि ब्रेक करता है ऊपर में तो सबसे पहला लेवल है 51,850। अगेन वही लेवल्स आ रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट वहीं फ्लैट जहाँ ओपन हुआ था उसके आसपास ही क्लोजिंग हुआ है, राइट। तो वैसे ही लेवल्स आ रहे हैं और बेस थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है हल्का सा, तो इसीलिए वैसे ही लेवल्स आ रहे हैं। 51,650 यदि ब्रेक करता है तो सबसे पहला टारगेट है 51,850, यहाँ से भी रिवर्सल दे सकता है। और दूसरा टारगेट है 52,000, 52,050 वो आप देख लेना थोड़ा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नीचे के लेवल में यदि बैंक निफ्टी 51,275, 51,275 इसको यदि ब्रेक करता है तो हमारे सबसे पहले लेवल्स क्या आते हैं। तो इसके बाद सबसे पहला लेवल हमारे पास है 51,180 यदि इसको ब्रेक करता है तो 51,275 ब्रेक करता है तो 51,180 सबसे पहला लेवल है। दूसरा लेवल है हमारे पास 51,050 और उसके बाद का लेवल हमारे पास है 50,875, 50,875। ठीक है, हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पर रुक जाए या फिर और आगे जाए, वो हम लोग आगे रिव्यू करेंगे लाइव मार्केट में क्या हो सकता है। बट हम लोग को ट्रिगर पॉइंट और टारगेट पॉइंट्स चाहिए होते हैं, राइट। अब क्योंकि मैंने कहा कि निफ्टी में जैसे गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है तो बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, राइट। और गैप डाउन यदि ओपनिंग होता है तो एक बार बैंक निफ्टी वापस अपने क्लोजिंग के लेवल पर आएगा। क्लोजिंग जैसे कि 500 के आसपास हुआ है, 51,500 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, तो एक बार बैंक निफ्टी वापस ऊपर आएगा और उसके बाद बैंक निफ्टी क्या तो 650 से या 850 से दोनों से रिवर्सल लेगा और फिर हमारे टारगेट्स को अचीव करेगा नीचे वाले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का कल का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें।